वाइब कोडिंग को करने का जो सबसे इफ़ेक्टिव वे है, चाहे आप कैरियर की किसी भी स्टेज पे हैं, चाहे आप जूनियर हैं, चाहे आप सीनियर हैं, जो इसको वाइब कोडिंग को प्रॉपरली उससे बेनिफिट लेने का जो मेथड है वो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि अगर हम कोई फ़ीचर डेवलप करने लगे हैं एप्लीकेशन में, हम उसमें टोटली वाइब कोडिंग के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, टोटली ब्लाइंड ना हो। अगर वो उसमें जो चीज़ हमने डेवलप करनी है, कोई फॉर एग्जांपल हमने एपीआई बनानी है, हमने उससे पहले एपीआई पे काम नहीं किया, हमें नहीं बनानी आती, हम पहले उसको सीखेंगे, उसको खुद डेवलप करेंगे। अब हमने एपीआई सीख लिया बनानी, अब हमने अगर 10 और एपीआई बनानी है सिमिलर, जो कि जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, वो एक तरह की होगी, तो हम खुद लिखने की बजाय वो बाकी की 9 जो एपीआईज़ हैं वो वाइब कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमने उसे सीख भी लिया, प्लस हमने जो उससे फास्ट डेवलपमेंट भी कर ली, हमारी लर्निंग भी होगी और फास्ट डेवलपमेंट भी होगी, दोनों पर्पस हमने अचीव कर लिए, प्लस हम ब्लाइंड भी नहीं होंगे। कल को अगर हमें उसमें खुद मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाती है, हमारा एआई टूल फेल हो जाता है, वो उसको उस तरह से चीज़ें समझ ही नहीं आती, क्योंकि एआई टूल्स 100% जो हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट्स जनरेट नहीं करते, ये हम सबको पता है। तो हम खुद उसमें वो चेंजेस कर सकें, तो जो इफ़ेक्टिव टेक्निक है वो ये है, लर्न एंड अप्लाई। पहले सीखो, खुद अप्लाई करो, फिर उससे जो मिलते जुलते फीचर्स हैं उसको हम वाइब कोडिंग के थ्रू करें। इससे डेवलपमेंट भी अचीव होती जाएगी और हमारी लर्निंग और ग्रोथ भी होती जाएगी।